जनवरी 2026 के आखिरी अयाम आलमी मालियाती तारीख में कैसे डौने ख्वाब की तरह याद रखे जाएंगे। एक दिन में $6.5 ट्रिलियन का लॉस। नाज़रीन, मैं हूँ आबिद महमूद मुगल और आप देख रहे हैं बिजनेस सपोर्ट। जनवरी 2026 के आखिरी अयाम आलमी मालियाती तारीख में एक ऐसे डौने ख्वाब की तरह याद रखे जाएंगे जिसने बड़े बड़े सरमायाकारों की नींदें उड़ा दी। ज़रा सोचिए, जो मार्केट 29 जनवरी तक आसमान की बुलंदियों को छू रही थी और जहां पर कोई मुनाफा गिन रहा था, और वो 30 जनवरी को इस तरह ज़मीन बोस हुई कि सिर्फ 24 घंटों में सरमायाकारों का खरबों डॉलर का सरमाया डूब गया। हमारे तजिए के मुताबिक इस तारीखी मंदी में आलमी सतह पर कुल $6.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, जिसमें $4.1 ट्रिलियन का खतीर नुकसान सिर्फ सोने की मार्केट में रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में इसका असर इतना शदीद था कि देखते ही देखते एक दिन में सोने की फ़ी तोला कीमत में 35,000 प्लस की तारीखी कमी हुई। सोने की फ़ी कीमत 35,500 रुपये तारीखी कमी वाक़ होगी, जिसने साफा बाज़ारों में हलचल मचा दी। इस ड्रामे की कहानी की शुरुआत 27 जनवरी को एक उम्मीद से हुई थी, जब अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया कि अमेरिकी मईशत के लिए डॉलर को कमज़ोर रखा जाएगा। सरमायाकारों के लिए इशारा काफ़ी था। इन्हें लगा डॉलर गिर जाएगा, सोना महंगा होगा। चुनाचे दुनिया भर में लोगों ने डॉलर बेचकर सोना और चांदी खरीदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सोना $5,625 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। लेकिन फिर जुमा 30 जनवरी को हालात ने ऐसा पलटा खाया कि सब दंग रह गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक कीवन वाश को अमेरिकन मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व का नया सरबराह नामजद कर दिया, क्योंकि वाश की शोहरत यह है कि वो मजबूत डॉलर के हामी हैं और नोट छाप कर बांटने के सख्त खिलाफ है। ये खबर आते ही डॉलर, जो कुछ दिन पहले कमज़ोर लग रहा था, अचानक शेर की तरह दहाड़ने लगा और सोने की बतौर महफूज पनाहगाह कशिश दम तोड़ गई। इसके बाद जो हुआ वो तारीख का हिस्सा बन गया। सोना जो बुलंदियों पर था, वहाँ बड़े मालियाती इदारों ने मुनाफा निकालने के लिए फरोख्त शुरू कर दी और साथ ही आलमी मंडी में मार्जिन के लिए दरकार ज़मानती रकम की शर्त भी बढ़ा दी गई। जिन ताजों के पास नकद रकम कम थी, इनके सौदे कट गए और मार्केट में फ़रोख्त का एक ऐसा सैलाब आया जिसे रोकना नामुमकिन हो गया। जल्दी पर तेल का काम चीन ने किया, जो सोने और धातुओं का सबसे बड़ा खरीदार है। इसने ऐन वक्त पर हाथ खींच लिया और खरीदारी रोक दी। नतीजा ये निकला, एक ही दिन में गोल्ड की कीमत में 13% और चांदी की कीमत में 31% की तारीखी गिरावट देखी गई। चांदी, जिसे गरीब का सोना भी कहा जाता है, इसमें सोने से ज़्यादा गिरावट आई, जिसकी वजह से ये रिस्क लेने वाले खतरात के लिए एक पुरकशिश लेकिन ख़तरनाक ऑप्शन बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तानी सरमायाकार क्या करें। 35,000 रुपीज़ की ये गोल्ड में जो कमी हुई, इन लोगों के लिए तो परेशानी है जिन्होंने महंगा गोल्ड खरीदा, लेकिन समझदार सरमायाकार के लिए ये अल्लाह की तरफ से दिया गया एक सुनहरी मौका है। दुनिया के अजीम सरमायाकार वॉरेन बफेट का असूल है कि जब सब लालची हो रहे हों तो आप डर जाएं, और जब सब डर रहे हों जैसे आजकल हालात हैं, तो ये सरमायाकारी का बेहतरीन वक्त है। पाकिस्तान के माशी हालात और डॉलर की ऊंची उड़ान को देखते हुए गोल्ड ही वो वाहिद असासा है जो आपकी जमा पूंजी को महफूज रख सकता है। अगर आपके पास नकद रकम है तो घबराने के बजाय 24 कैरेट खालिस सोने के बिस्किट या सिक्के खरीद लें। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो चांदी भी एक ऑप्शन है, क्योंकि इसमें वापसी की रफ्तार तेज़ हो सकती है। लेकिन आम आदमी के लिए गोल्ड ही सबसे महफूज और बेहतरीन इंतखाब है, जो मुश्किल वक्त में फ़ौरन नकद हो सकता है। नाज़रीन, जुड़े रहें, इसी तरह आपको मार्केट की अपडेट्स के हवाले से आगाह करते रहेंगे। रिपोर्ट डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आइंदा हम किस मौजू पे बात करें, ताकि मुकम्मल डेटा के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास हाजिर हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।